ब्रेक के बाद दोबारा आपका इस्तेमाल है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। हिंदुस्तान की सियासी तारीख में एक सनसनीखेज पेशरफ्त सामने आई है। अपोजिशन जमातों ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार को ओहदे से हटाने के मुतालबे के साथ पार्लियामेंट में मवाख़ज़े की करारदाद पेश कर दी है। इस सिलसिले में तकरीबन 190 से ज़ायद अरकान पार्लियामेंट के दस्तखतों पर मुश्तमिल नोटिस लोकसभा और राज्यसभा में जमा कराया गया। इंडिया इत्तेहाद की जमातों ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार के खिलाफ नोटिस में 7 अहम इल्जामात आयद किए हैं। अपोजिशन का कहना है कि वो हुक्मरानी बीजेपी के हक में काम करते हुए आईनी ओहदे पर रहते हुए जानिबदाराना फैसले कर रहे हैं। कुदरती आफात के सबब किसानों की तबाहशुदा फसलों के मुआवजे के लिए दी जाने वाली प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की रकम की बरवक्त अदायगी का मामला जुमा के रोज राज्यसभा में उठाया गया। कांग्रेस के राजीव शुक्ला ने सीफर कॉल के दौरान ये मामला उठाते हुए कहा है कि किसानों को फसल बीमा के नाम पर 10 रुपए से भी कम अदायगी की जा रही है। उन्होंने कहा कि कई मामलात में ये रकम सिर्फ 3 रुपए 3 पैसे तक होती है। उन्होंने कहा है कि इस स्कीम के तहत किसानों को अदायगी हासिल करने के लिए पेचीदा अमल से गुजरना पड़ता है और कई मामलात में कोई ना कोई वजह बताकर अदायगी से इनकार कर दिया जाता है। शुक्ला ने कहा है कि सबसे हैरत की बात यह है कि यह मामूली रकम भी किसानों को वक्त पर नहीं मिल पाती, इसलिए उनका मुतालिबा है कि फसल बीमा की रकम की अदायगी के लिए एक मुकर्ररा वक्त की हद तय की जानी चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि फिजाई हादसे में साबिक ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की मौत पर रियासती सोग का ऐलान करने वाली मोदी हुकूमत को अब ये बताना चाहिए कि वो हमले में मारे जाने वाले ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनी की मौत पर खामोश क्यों है। कांग्रेस के मीडिया सेल के इंचार्ज राम रमेश ने जुमा के रोज सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा, ईरान के आईनी सरबराह आयतुल्लाह अली खामेनी को 28 फरवरी को अमेरिका और इसराइल ने कत्ल कर दिया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी खामोश हैं, वजीर खारिजा एस जयशंकर खामोश हैं। पार्लियामेंट में अभी तक ताजियत की तहरीक भी नहीं लाई गई है। उन्होंने कहा है कि हिंदुस्तान ने खलीजी ममालिक पर ईरान के हमलों की बजा तौर पर मजम्मत की है, लेकिन ईरान पर अमेरिका और इसराइल के हमलों पर मुकम्मल खामोशी इख्तियार कर रखी है। कांग्रेस के सीनियर लीडर और लोकसभा में पार्टी के रुकने पार्लियामेंट शशि थरूर ने कहा है कि अमेरिका और इजराइल का ईरान के खिलाफ गलत हमला था, लेकिन ईरान ने इन पड़ोसी ममालिक पर हमला करके भी गलत किया है जो जंग में शामिल नहीं है। शशि थरूर ने जुमा के रोज पार्लियामेंट हाउस के अहाते में नामानिगारों से कहा कि मासूम शहरियों की जिंदगियों से खेलना दुरुस्त नहीं है। उन्होंने ये भी कहा है कि अमेरिका और इसराइल के ईरान पर हमलों और इसके नतीजे में ईरान के पड़ोसी ममालिक पर हमलों से पैदा होने वाली सूरत हाल संगीन है। उन्होंने कहा कि इन सब के दरमियान हिंदुस्तान की खामोशी भी दुरुस्त नहीं है। उन्होंने अमेरिका और इसराइल की हमलों को उसूली तौर पर गलत करार देते हुए कहा है कि अपने दिफा के मामले को नहीं बनाया जा सकता। उन्होंने कहा कि जब बातचीत चल रही थी और ईरान रजामंदी के लिए तैयार था तो फिर अपने दिफा का सवाल कहां से आता है। उन्होंने जंग में शामिल ना होने वाले ममालिक पर ईरान के हमलों की भी मजम्मत करते हुए कहा है कि बेगुनाह शहरियों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है और ये कार्रवाई किसी भी तरह जायज नहीं है। तमिलनाडु के वज़ीर आला एम के स्टालिन ने जुमा को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से होगिंकल मुश्तरका आबी फराहमी के स्कीम के दूसरे मरहले और 7,590 करोड़ रुपए की मजमूई लागत वाली 10 नई कसीर देही स्कीमों के लिए मंजूरी मांगी है। उनका मकसद देही आबादी के लिए मुस्तकिल और बिला तफरीक पीने के पानी की फराहमी को यकीनी बनाना है। इसके साथ ही उन्होंने इस प्रोजेक्ट के लिए मरकज़ के हिस्से के 3,112 करोड़ रुपए के बकाया फंड्स जारी करने की भी दरख्वास्त की है। स्टालिन ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को लिखे एक नीम सरकारी खत में मरकजी हुकूमत के जल जीवन मिशन में तोसी के हालिया फैसले का हवाला दिया। उन्होंने दरख्वास्त की कि होकेंगल प्रोजेक्ट के लिए रजामंदी और माली मदद फराहम की जाए ताकि रियासत जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी के साथ कर्ज के माहदे को आगे बढ़ाया जा सके। उन्होंने डोंडिगल, निमक्कुल, तिरुचिरापल्ली, कोरूर, तोरूरू, पोडुकोचाई, तेनकासी, थोरुकोडी, तिरपुर और एड़ो जैसे अजला का अहाता करने वाले 10 नई स्कीमों के लिए भी मरकज की मंजूरी तलब की है।
छत्तीसगढ़ के जिले बलरामपुर में वड्रव नगर के मोहाली रोड पर जुमा की सुबह दो ट्रकों के दरमियान जोरदार टक्कर के बाद एक ट्रक में आग लग गई, जिसके नतीजे में ड्राइवर जिंदा जलकर हलाक हो गया। हादसे के वक्त फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर बर वक्त नहीं पहुंच सकी, जिसकी वजह से हादसा संगीन शक्ल इख्तियार कर गया। पुलिस के मुताबिक ये वाकया बसंतपुर थाना इलाके के मोहाली रोड पर सुबह 7 बजे पेश आया। तेज रफ्तारी से आने वाली दो ट्रकों की आमने सामने टक्कर हुई। टक्कर इतनी शदीद थी कि एक ट्रक के केबिन में फौरन आग भड़क उठी। आग ने देखते ही देखते खतरनाक सूरत इख्तियार कर ली और पूरा टैंक जलने लगा। हादसे के बाद अफरा तफरी मच गई। आसपास के लोग और राहगीर बचाने के लिए दौड़े, लेकिन आग की लपेटें इतनी शदीद थी कि कोई करीब ना जा सका। ड्राइवर ट्रक के केबिन में ही फंस गया। चीखों पुकार के दरमियान वो बाहर निकलने की कोशिश करता रहा, लेकिन आग ने उसे अपनी लपेट में ले लिया और वो जिंदा जल गया। ईरान के खलीजी अरब रियासतों पर मुतादिद हमलों के बाद अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बड़े पैमाने पर जवाबी कार्रवाई की धमकी दी है। ट्रंप ने एक समाजी राबते की पोस्ट में लिखा कि ईरान की बहरिया खत्म हो गई है, उनकी फिजाइया मजीद मौजूद नहीं, मिसाइल, ड्रोन और बाकी सब कुछ तबाह हो रहा है और उनके रहनुमा सफ़ाए हस्ती से मिट चुके हैं। ये तबसरे इसके एक दिन बाद आए जब ईरान के रहबर आला मुजतबा खामनाई ने कहा था कि वो खून का बदला लेने से ज़रीग़ नहीं करेंगे। उन्होंने खलीजी अरब ममालिक को अमेरिकी अड्डे बंद करने की वार्निंग दी और अमेरिकी तहफ़्फ़ुज़ के तस्वुर को महज एक झूठ करार दिया। आज सुबह अपनी पोस्ट में ट्रंप ने कहा कि हम ईरान के फौजी तौर पर, इक़्तिसादी तौर पर दहशतगर्द निज़ाम को मुकम्मल तौर पर तबाह कर रहे हैं। इजरायली फौज ने लेबनान पर हमलों की नई लहर का आगाज कर दिया है। इजरायली बर्बरियत के नतीजे में रात से अब तक 8 अफराद शहीद हो गए हैं। गैर मुल्की ज़राए इब्लाग के मुताबिक लेबनान पर इजरायली फौज के हमलों में रात से अब तक 8 अफराद जामे शहादत नोश कर गए। 2 मार्च से जारी हमलों में जाबहक अफराद की मजमूई तादाद 687 हो गई है, जिनमें 90 से ज़ायद बच्चे भी शामिल हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल ने लेबनान के साथ साथ ईरान पर भी वसी पैमाने पर नए हमले शुरू कर दिए। रात गए तेहरान और दीगर शहरों में धमाके सुने गए। इजरायली फौज ने दावा किया कि ईरानी हुकूमत के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जा रहा है। इजरायली फौज ने ईरान में न्यूक्लियर प्रोग्राम की अहम साइट्स को भी निशाना बनाने का दावा किया है। तेहरान के करीब तालेखान में वाक़ साइट को जंगी जहाज़ों ने टारगेट किया। तुर्क महकमे दिफा ने जुमा को कहा है कि ईरान से लॉन्च होने वाला एक बैलिस्टिक गोला जो इसके फ़िज़ाई हुदूद में दाखिल हुआ था को मशरिक़ी बहर रोम में तैनात नेटो के फ़िज़ाई और मिज़ाइली दिफाई निज़ाम ने उसे बेअसर कर दिया। ये गुज़िश्ता 9 दिनों में तीसरा ऐसा वाक़या है। वज़ारत ने एक बाज़ाब्ता बयान में कहा है कि हमारी सरजमीन और फ़िज़ाई हुदूद की तरफ किसी भी ख़तरे के खिलाफ तमाम ज़रूरी इक़दाम फ़ैसला कुन अंदाज में और बिला हिचकिचाहट किए जा रहे हैं। इस वाक़े के तमाम पहलुओं की वजाहत के लिए मुतालिका मुल्क के साथ बातचीत जारी है। मजीद कहा गया है कि इलाके में होने वाली तमाम पेशरफ्तों की करीब से निगरानी और जांच की जा रही है। कौमी सलामत हमारी अव्वलीन तरजीह है। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान की आला क़यादत और हिज़्बुल्लाह के नए सरबराह को बराह रास्त निशाना बनाने की धमकी देते हुए कहा है कि उनकी ज़िंदगी को कोई ज़मानत नहीं दी जा सकती। तफ़सीलात के मुताबिक बरतानवी ख़बररसां इदारे रॉयटर्स ने बताया है कि इजरायली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने बयान में वाज़ेह किया है कि ईरान के नए सुप्रीम लीडर और हिज़्बुल्लाह के नए मुंतखब होने वाले रहनुमा अब इजराइल की हिट लिस्ट पर हो सकते हैं। उन्होंने सख्त लहजा इख्तियार करते हुए कहा है कि उनकी ज़िंदगी महफूज नहीं है। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म ने ईरान के अंदरूनी हालात पर गुफ्तगू करते हुए कहा है कि इजराइल ईरान में हुकूमत की तब्दीली के लिए साजगार हालात पैदा कर सकता है। ताहम उन्होंने इस तब्दीली को ईरानी अवाम के अमल से जोड़ते हुए कहा है कि अब ये वहाँ के अवाम पर मुनहसर है कि वो अपनी हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर निकले। नेतन्याहू ने इस बयान ने खित्ते में जारी कशीदगी को एक नई और ख़तरनाक नहर पर पहुँचा दिया है। ईरान के खिलाफ जारी फिजाई बमबारी के दौरान अमेरिकी तैयारा इराक में गिरकर तबाह हो गया। हादसे का शिकार होने वाले तैयारे में 6 फौजी एहलकार सवार थे। तफसीलात के मुताबिक मगरबी इराक में ऑपरेशन एपिक फ्योरी के दौरान अमेरिकी फिजाइया का ईंधन भरने वाला तैयारा KC-135 गिरकर तबाह हो गया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम ने वाक़े की तस्दीक करते हुए एक हादसा करार देते हुए कहा है कि 2 तैयारों को फिजाई मिशन के दौरान मुश्किलात का सामना करना पड़ा, जिनमें से एक तैयारा गिर गया जबकि दूसरे ने महफूज लैंडिंग की।
अमेरिकी हुकाम का कहना है कि यह वाकया किसी दुश्मन के हमले या फ्रेंडली फायर का नतीजा नहीं है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक हादसे का शिकार होने वाले तैयारे में 6 फौजी एहलकार सवार थे। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। गवर्नर तेलंगाना शिव प्रताप शुक्ला ने 10वीं जमात के तलबा को दी मुबारकबाद। इम्तिहानात को दबाव ना समझने और एतमाद और मुस्बित सोच के साथ आगे बढ़ने का दिया मशवरा। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने एसएससी इम्तिहान में शरीक होने वाले तलबा को दी मुबारकबाद। पूरा मन माहौल में इम्तिहानात देकर एक रोशन मुस्तकबिल की तरफ कदम बढ़ाने का तलबा को दिया मशवरा। रियासती वजीर उत्तम कुमार रेड्डी ने रियासत में एलपीजी गैस की किल्लत पर लिया जायजा इजलास। सोशल मीडिया पर गैस की किल्लत की अफवाहों को दिया बेबुनियाद करार। कहा हुकूमत घरेलू सारिफिन को बिला ताअत्तुल गैस फराहम करने के लिए कर रही है तमाम जरूरी इक़दाम। रेवंत रेड्डी मूसा के नाम पर गरीब अवाम को कर रहे हैं हरासा। बीआरएस मूसा नदी की अहिया की नहीं बल्कि वो सिर्फ लूट मार की करती है मुखालिफत। तेलंगाना भवन में साबिक वजीर हरीश राव का मीडिया से खिताब। आंध्र प्रदेश में गैर कानूनी मंशियात बनाने वाली फैक्ट्री पर डीआरआई की छापेमार कार्रवाई। टीम में 47 करोड़ रुपए की 237 किलोग्राम मंशियात और 3.5 टन से ज्यादा केमिकल को किया जब्त। हिंदुस्तान में बड़ा सियासी धमाका। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाने की तहरीक पार्लियामेंट में पेश। अपोजिशन के 190 अरकान पार्लियामेंट ने किए दस्तखत। ईरान पर अमेरिका इसराइल हमला गलत था। ईरान का पड़ोसी ममालिक पर हमला भी बिला जवाब। पार्लियामेंट हाउस के अहाते में रुकने पार्लियामेंट। शशि थरूर का मीडिया से खिताब। और ईरान ने 47 साल जुल्म किया, उस पर हमले करना एजाज की बात। अमेरिकी सदर ट्रंप का बयान। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी। अब मुझे और मेरी पूरी टीम को दे इजाजत। खुदा हाफिज। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर एमएम रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर एमएम रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे।
Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.